नमस्ते, आई एम डॉक्टर पूजा गुप्ता। आई एम डायरेक्टर ऑफ मेडलिंक IVF सेंटर पटियाला। आज मैं आपसे पीसीओडी के बारे में डिस्कस करूंगी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि महिलाओं के शरीर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो कि मेनली मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो कि एक मेनली फीमेल हार्मोन है, इन दोनों का एक औरत के शरीर में एक डेलिकेट बैलेंस होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्या 13 से 14 साल की उम्र की लड़कियों से लेके 40 से 45 बरस की उम्र तक की महिलाओं में भी पाई जा सकती है। और क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड पे देखें तो इसमें एक अंडदानी में या दोनों अंडदानियों में छोटी छोटी पानी की थैलियां दिखाई देती हैं, जिनको कि मेडिकल भाषा में सिस्ट कहा जाता है। इसलिए इस डिजीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से जाना जाता है। Talking about the symptoms of PCOD, the most common symptoms is menstrual irregularities, यानी कि पीरियड्स का अनियमित होना। सामान्यतः जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 या 35 डेज का होता है, पीसीओडी वाले केसेस में वो ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स तक डिले हो सकती है, या इवन 6 मंथ्स to 1 ईयर तक भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं। या फिर कभी कभी महिलाओं को पीरियड्स आने के लिए सिर्फ दवाओं का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर कभी कभी पीरियड्स वक्त से काफी पहले भी आ जाते हैं, या फिर पीरियड्स आने का कोई समय ही नहीं रहता। इसके अलावा हिर्सुटिज्म एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो पीसीओडी वाले केसेस में देखने को मिलती है, जिसके कारण कि चेहरे पे काफ़ी अनचाहे बाल आ जाते हैं, जैसे कि अपर लिप, अंडर द चिन, टेम्पल एरिया, या फिर ब्रेस्ट, या फिर बैक। इसके अलावा एक्निक स्किन का होना या पिंपल्स का होना भी इन केसेस में देखने को मिलता है। कभी कभी एक्सेसिव वेट गेन की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमनली पीसीओडी वाले केसेस में देखने को मिलती है। Another common problem which the cases suffering for PCOD see is that is infertility, यानी कि मैरिड महिलाओं को कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पीसीओडी वाले केसेस में एनोवुलेशन यानी कि एग ना बनने की समस्या काफ़ी कॉमन है। तो इस करके उनको कंसीव करने के लिए कभी कभी किसी न किसी ट्रीटमेंट का ही सहारा होता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी ओवरवेट की समस्या के साथ काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां और महिलाएं आती हैं जो ओवरवेट होती हैं या काफ़ी मोटापे वाली साइड पे होती हैं। वो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ मेडिसिन की डिमांड करते हैं जिससे कि वो वेट लॉस कर सकें। तो वी रियली डिस्करेज देम टू यूज़ एनी मेडिकेशन फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आप एरोबिक्स कीजिए या जिम जाइए, या फिर स्विमिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, any exercise which you can do for 30 to 60 minutes at least 5 days a week, we encourage to do that rather than using any medicines. इसके अलावा आप अपनी डाइट में चेंजेस लाइए। What we should cut down is excessive oil, excessive sugars and excessive salt। ये तीनों चीज़ें जंक फूड में या बेकरी प्रोडक्ट्स में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप घर का बना सादा सिंपल खाना खाएं, जिसमें कि बहुत सारी फ्रूट्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सैलड्स, नट्स या सीड्स इंक्लूडेड हो, ताकि आपकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहे और आप वेट गेन भी ना करें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या अनवांटेड हेयर के लिए मेडिसिन पे भी डाला जा सकता है। इन केस आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आपको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दवाओं पर भी डाला जा सकता है। कुछ केसेस में खाने वाली दवाओं से रिस्पॉन्स नहीं भी आता तो ऐसे केसेस को इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके बाद कि वो IUI या IVF के ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। At Medlink IVF, we have treated many cases of adolescent PCOD as well as infertility cases with PCOD. Many cases at our center have conceived with simple ovulation induction or IUI or IVF. We also provide diet counseling as well as exercise guidance. So if you have any queries regarding PCOD or infertility with PCOD, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you.